हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, आप सभी को पता ही है मैंने एमएससी की जो मॉडर्न अलजेब्रा है उसको स्टार्ट किया हुआ है। उसमें मैंने एक लेक्चर आपका कंप्लीट कराया था, उसमें ग्रुप मैंने स्टार्ट कराया हुआ है। उस ग्रुप में मैंने आपको एक टाइप के क्वेश्चन बताए थे, जो मैंने बताए थे कि आपको इनफाइनाइट सेट देगा और ऑपरेशन देगा। आज मैं उससे कुछ आगे चलता हूँ, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है स्टार के, वे बताता हूँ। भैया, सबसे पहले सेकंड टाइप के क्वेश्चन समझने से पहले आप एक बात समझ लीजिए। पहले मैं उसका मेथड बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको पहले रफली समझा दूंगा, फिर आपको क्वेश्चन में कैसे कैसे लिखना, फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा। तो आपको पहले यहाँ पे समझना है, ठीक? तो आप उसको रफली नोट कर सकते हो। उसके बाद में जब सवाल कराऊंगा, उसके बाद आपको एक का क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, ठीक है ना? या मैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको वैसे ही बताता हूँ बेसिक के इन सवालों को सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि सवालों को जब आपको सोल्व करने आएंगे जब तो आप एग्जाम में करोगे। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको सेट और ऑपरेशन देता था, इसमें आपको केवल सेट देगा, ऑपरेशन नहीं देने का। ये नहीं बोलने का कि एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, केवल स्टार देगा। देखो, जैसे सपोज करो आपके पास में ये क्वेश्चन आया, उसने कहा ए स्टार बी बराबर है ए बी अपॉन 2, ठीक? उसने कहा फॉर ऑल ए बी आपके इंटीजर को बिलोंग करते हैं। बस सवाल में आपको लिख के देगा कि ए बी आपके इंटीजर और स्टार का ऑपरेशन देगा। आप एक चीज समझ लीजिए, यो तो क्वेश्चन है, यो आंसर है। पहले तो मैं आपको इसमें पांचों की पांचों प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादातर एबिलियन ग्रुप ही बोलता है निकालने के लिए। तो इसमें आपको पांच की पांच प्रॉपर्टी लगानी। तो लगानी कैसे कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखो, हमें केवल इसी के अकॉर्डिंग चलना है, जो काम करना इसी के अकॉर्डिंग चलना, बस, ठीक? आपको यहाँ ऑपरेशन कुछ भी दे सकता है, ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 भी दे सकता है, ए बी अपॉन 4 भी देगा, ए प्लस बी प्लस 1 भी देगा, ए प्लस बी माइनस ए बी भी देगा। अब सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी तो इसमें वैसे ही बेसिक में लिखते हैं कि आपका ए और बी का रिलेशन है, आंसर में भी ए और बी का ही रिलेशन है, कोई सी तो नहीं आ रहा, तो पहली प्रॉपर्टी पार। दूसरी प्रॉपर्टी से मैं आपको बताता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी में ऐसे लिखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यही तो होते हैं पहले इनका ऑपरेशन, फिर इसका। तो एक बात बताओ, इसका आंसर बताओ। अभी है क्या है, ए बी अपॉन 2 और ये स्टार सी है। अब इसका आंसर बताओ। देखो, ए तो आपका यो है और बी यो है, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ। दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर रखा, आप भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। ये कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 से कर दिया भाग, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी अपॉन 4, ठीक है? अब आप इस पे आओ, ये स्टार। अब इसका आंसर बताओ इसके अकॉर्डिंग, तो यो क्या आएगा, बी सी अपॉन 2। अब इसका आंसर बताओ इसके अकॉर्डिंग, तो ए यो है बी यो है, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 2 यानी ए बी सी अपॉन 4। तो आगे दोनों साइड इक्वल। तो हमें चलना केवल इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना? जैसे जैसे आपको ये क्वेश्चन में गिवन देगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी पार होगी। तीसरी प्रॉपर्टी के लिए, आइडेंटिटी के लिए, आप इसमें एक फॉर्मूला है, कौन सा? ये होता है भैया ई स्टार ए बराबर ए, ठीक है ना? वही है, ए में किस चीज की मल्टीप्लाई करो जो ए आ जाए, ई। अब इसमें आप यो वाला ये ऑपरेशन लगाओ, तो ई ए अपॉन 2 बराबर किसके है भैया, ए के। ए से ए काट दो, तो यहां से केवल हमें ई का मान निकालना, 2 निकल गया। अब ये सही आया या गलत, ये ई का मान आप यहां रख के देखो, ए आना चाहिए, तो देख लीजिए। देखो, 2 स्टार ए, यही रखना है आना। अब इसमें आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, तो क्या लगेगी, 2a अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, ए, तो आ गया ए, यानी जो इसकी आइडेंटिटी होगी। अब 4 प्रॉपर्टी देखिए, 4 नंबर की होती है इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला बी स्टार ए बराबर ई, यही तो होता है, यानी बी स्टार ए बराबर ई का मान क्या आया, 2 आ जाएगा, ठीक? अब क्या करेंगे, हम इसमें यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो लगाओ बी ए अपॉन 2 बराबर किसके है, 2 के। यहां से बी का मान निकालना, तो 4 अपॉन ए हो जाएगा। अब बी का मान सही आया या गलत, आप यहां रख के देखो, 2 आना चाहिए, तो रखो 4 स्टार ए। अब इसमें फिर आप यही वाली प्रॉपर्टी लगाओ, यही ए बी अपॉन 2, तो ए यो है बी यो है, तो ए बी अपॉन 2, इससे कट गया, इससे कट गया, तो क्या आ गया, 2। तो यो आपका आ गया इनवर्स। इसके बाद
पांचवी प्रॉपर्टी आती है कम्युनिकेटिव, यानी ए स्टार बी, इसका आंसर क्या है ए बी अपॉन टू, ठीक, और बी स्टार ए, इसका आंसर क्या आएगा बी ए अपॉन टू, तो दोनों बराबर है, यानी ए स्टार बी बराबर किसके है बी स्टार ए के, ठीक। तो इस सवाल में पांचों प्रॉपर्टी लगती, तो आपको पांचों प्रॉपर्टी ऐसे ही लगानी हर एक क्वेश्चन में। आपसे कहने लगे ये सवाल ना देके आपको ये क्वेश्चन देता है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 ये दे दिया आपको ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, इसमें पांचों प्रॉपर्टी लगा के दिखाओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो बेसिक में ही है, ठीक है ना, वो तो बेसिक में ही लिखनी। दूसरी प्रॉपर्टी से लिखा जाता है, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है भैया एसोसिएटिव, लो मैं लिख भी दूं नाम एसोसिएटिव, ठीक। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें लिखा जाता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये और ये स्टिक भी बोलते हैं इसको। इसका आंसर बताओ इसके अकॉर्डिंग, तो ए प्लस बी प्लस 1 स्टार सी। अब इसका आंसर बताओ इसके अकॉर्डिंग, ए तो यो है बी यो है, तो ए तो यो आ गया भैया, ठीक है ना, यहां देखो ए है, बी का काम यो कर रहा, प्लस बी और प्लस के 1, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लगाओ, तो ए स्टार बी इसमें लगाओ बी प्लस सी प्लस 1, यही तो है। अब इसमें लगाओ ए प्लस बी के प्लेस का ये पूरा है प्लस 1, तो क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, तो आ गई दोनों साइड बराबर। चलना मतलब कि हमें उसी के अकॉर्डिंग है जो आपको सवाल देगा। अब आपकी तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है, वही ई स्टार ए बराबर ए लगाओ जी, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ए प्लस बी प्लस 1 बराबर किसके है ए के, ए से ए काट दो, यहां से केवल ई का ही मान निकालना, -1 आएगा इधर जाकर। अब ये वैल्यू सही आई या गलत उठा के भैया यहाँ रखते, देखो ए आना चाहिए तो रखो, -1 स्टार ए लगाओ, ए प्लस बी प्लस के 1 लगाना हुई है, तो 1 से 1 कैंसिल, आपके पास ए आंसर आ गया, तो ये आइडेंटिटी होगी। अब 4 क्या आती है इनवर्स, देखो इनवर्स में आपको क्या लिखना, वही बी स्टार ए बराबर ई, यानी बी स्टार ए, ई का मान क्या आ रहा है -1। अब इसमें लगाओ वो प्रॉपर्टी और बी का मान निकालो, तो ए प्लस बी प्लस 1 बराबर किसके -1 के। अगर मैं इसे भी इधर ले जाऊं -2 और इसे भी, तो आपका बी का मान क्या आ जाएगा a प्लस 2 आ जाएगा। अब ये सही आया है गलत, आप इस वैल्यू को यहां से रखो, क्या आना चाहिए -1 तो रखिए। नाउ a ये आ गया, a यो है b यो है, अब इसमें लगाओ, तो a यहां पे आ जाएगा, ठीक, माइनस प्लस b प्लस के 1, तो इससे कैंसिल, देखो आ गया -1, तो यो इसका क्या हो गया इनवर्स हो गया, ठीक है। तो पांचवी प्रॉपर्टी भी आपकी ऐसे ही लग जाएगी, पांचवी प्रॉपर्टी भी आपकी देखो यहीं को लिख दो, यहां आ जाएगी पांचवी। तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या है ए स्टार बी, इसका मतलब क्या है ए प्लस बी प्लस 1, बी स्टार ए, इसका मतलब क्या है बी प्लस सी बी प्लस ए प्लस 1, तो आपस में ये भी दोनों इक्वल है। तो जो सवाल आपको गिवन देगा उसी के अकॉर्डिंग अब आपको चलना है, आइडेंटिटी भी निकालनी है और इनवर्स भी निकालना है, ठीक। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, अलग अलग मेथड के हैं, जैसे ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 दे दिया, इससे अगला एक क्वेश्चन है ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 4 दे दिया। तो आपको इसमें पांचों प्रॉपर्टी सोल्व करके दिखानी है। अब आपको बेसिक में नहीं लिखना, केवल आपको सोल्व करनी, क्योंकि इनकी इनवर्स और आइडेंटिटी अलग अलग आएगी। क्यों इनवर्स और आइडेंटिटी अलग अलग आएगा, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, ना तो मल्टीप्लीकेशन है और ना ही आपका एडिशन है, तो इसलिए इसमें इनवर्स और आइडेंटिटी डिपेंड किस पे करती है ऑपरेशन पे, ऑपरेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन देगा लगाना आपको वही है। उसने ए बी अपॉन 2 दे रखा, तो आप यहाँ भी ए बी अपॉन 2, फिर इसे ए मान लोगे, इसे बी, इसमें ए बी अपॉन 2, ठीक। ऐसे ही आइडेंटिटी में इनवर्स में, इनके लिए आइडेंटिटी का फॉर्मूला भैया ये होता है और आपका इनवर्स का फॉर्मूला इसमें ये होता है, ठीक।
क्योंकि आइडेंटिटी आपको जब पता चलेगी तभी तो आप इनवर्स निकालोगे, यहाँ ई का मान रख के, अदरवाइज तो नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो आप फिलहाल इन्हें वैसे ही रफली नोट कर लो, और उसके बाद में मैं सारे आपको एक का क्वेश्चन ऐसे ही आपको लिखने बताता हूं। इसमें भी आपको रटने की जरूरत नहीं, केवल ऑपरेशन आपको चेंज करनी है। मैं एक का क्वेश्चन आपको बताता हूं। फिलहाल तो मैंने ऐसे ही रफली समझाया है कि आपको निकालनी आगी कैसे कैसे ऑपरेशन आपको लगाना, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये है भैया आपका एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 52 पे। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक एक सवाल बताता हूं इस टाइप के, अभी स्टार वाले समझा तो मैंने दिए ही है। देखो पेज नंबर 52 पे है, एग्जाम्पल नंबर 6 52 पे। अब इसमें क्या कह रहा, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। मैंने आपको बताया इसमें केवल सेट देता है, ऑपरेशन नहीं देता। इसने बोल रखे पॉजिटिव रेशनल नंबर फ्रॉम एन एबिलियन ग्रुप, इसमें हमेशा एबिलियन ग्रुप ही बोल लेगा, आपको एबिलियन ग्रुप दिखाना। अंडर द कंपोजिशन डिनोटेड बाय, देखो ये दे रखा ऑपरेशन। ठीक, आगे आप लिख भी सकते हो इसमें क्या, यहां तक आपको सेट देगा गिवन। ठीक है ना, ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2, ये भैया ऑपरेशन कुछ भी दे देगा। ठीक, केवल इसमें आपको एलिमेंट की जानकारी देगा, ऑपरेशन नहीं देने का। एलिमेंट इसने बोल रखे पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, और उसको आपको एबिलियन ग्रुप दिखाना। तो एबिलियन देख तो ही आपको पता चलेगा कि 5 प्रॉपर्टी लगेगी, 4 प्रॉपर्टी तो आपकी ग्रुप की और 1 कम्युनिकेटिव की। तो देखो इसे कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले भैया यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे, यहां लिखोगे लेट क्यू प्लस ही तो है, क्यू प्लस यहां सी इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है नी, ये लिखोगे एंड ए स्टार बी बराबर है ए बी अपॉन 2 फॉर ऑल ए और बी किसको बिलोंग करेंगे, क्यू प्लस को। ये आपको लिखना पड़ेगा। अब आपकी आती है पहली प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे सिंस क्या लिखोगे यहां पे, सिंस लिखने के बाद में आप ये लिखोगे ए स्टार बी किसको बिलोंग करते हैं, क्यू प्लस को। और या ऐसे लिख सकते हो आप अगर कंफ्यूज हो तो, सिंस ए बी बिलोंग करेंगे क्यू प्लस को, इन ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 बिलोंग टू क्यू प्लस। ठीक, इसका मतलब ये है कि ए बी अलग अलग आपके क्यू प्लस को बिलोंग करते हैं, और स्टार का ऑपरेशन लगाने के बाद ए बी अपॉन 2 आया, वो भी आपका क्यू प्लस को बिलोंग करेगा। तो यहां क्या लिखोगे, देयरफॉर क्यू प्लस इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टार। ऑपरेशन तो स्टार का ही है। अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, एसोसिएटिव या एसोसिएटिविटी। ठीक है, इसमें आप क्या लिखोगे, लेट ए बी आपके क्यू प्लस को बिलोंग करेंगे। प्रॉपर्टी मतलब ए स्टार बी स्टार सी। ठीक, तो सबसे पहले या तो इसे इन्हें सोल्व करो, तो इन्हें सोल्व करने का मतलब क्या है, ए बी अपॉन 2 स्टार सी है। देखो इसका आंसर तो ये रहा, ए बी अपॉन 2। अब आप इसे ए समझो, इसे बी समझो, तो ए बी अपॉन 2 इसके अकॉर्डिंग ही दोनों की मल्टीप्लाई करके आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ए बी अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी अपॉन 4, ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, ए स्टार बी स्टार सी, यानी इसे सोल्व किया, ए स्टार बी स्टार सी। अब आपको क्या करना, ए स्टार बी स्टार सी। अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो ए स्टार इसमें लगाओ बी सी अपॉन 2, अब इसमें लगाओ तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 2, तो ये भी क्या हो गया, ए बी सी अपॉन 4, तो ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो ये भी ए बी सी अपॉन 4 है, ये भी, तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं
तो आप लिख सकते हो ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी, ये इसके इक्वल हो गए। फॉर ऑल ए बी सी किसको बिलोंग करेंगे, क्यू प्लस को। ठीक है भैया। इसके बाद आगे आते हैं, आगे क्या है अगली प्रॉपर्टी, कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में क्या, मैंने आपको रिजल्ट बता ही रखा, यहां लिखोगे द नंबर ई किसको बिलोंग करेगा, क्यू प्लस को। ठीक है। अब एक बात बताओ, यही तो बताया ई स्टार ए बराबर ए। अब इसमें यहां लिख भी सकते हो फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करेगा, क्यू प्लस को। इसमें ऑपरेशन लगाओ यही वाला, तो ई ए अपॉन 2 बराबर किसके है, ए के। इंप्लाइज दैट ई का मान क्या आ गया, 2, क्योंकि आप ए से ए काट सकते हो। अब ये सही आया है गलत आप यहां रख के देखो, नाउ आप रखोगे 2 स्टार ए, ठीक है ना, इसमें ए आना चाहिए, ऑपरेशन लगाओ कौन सा, यही वाला। तो 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल ए, तो यहां लिखोगे देयरफॉर 2 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी, यह एलिमेंट। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें क्या लिखोगे, वी नो दैट ए बी आपके किसको बिलोंग करेंगे, क्यू प्लस को। इनवर्स का फॉर्मूला है बी स्टार ए बराबर ई, मतलब ऐसे लिख सकते हो बी स्टार ए बराबर ई का मान क्या आया है भैया, 2 ही तो आया है। अब इसमें भैया यही वाली प्रॉपर्टी लगाओ आप, तो देखो मैं यहां लगा रहा हूं, लगाओ तो बी ए अपॉन 2 बराबर किसके है, 2 के। इंप्लाइज दैट बी का मान 4 अपॉन ए आ जाएगा। अब ये भैया सही आया है या गलत आया है, तो आप यहां पे रख के देखोगे 2 आना चाहिए, तो देखो मैं यहां बताता हूं आपको। ठीक है, तो रखिए भैया यहां पे देखो, तो ये वैल्यू आप यहां रखो, तो जब यहां पे रखोगे तो यहां से क्या लिखोगे भैया, यहां से लिखोगे आप 4a स्टार ए, ऑपरेशन लगाओ इसमें भी, a इंटू बी बटे 2, तो a से a कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 आ गया, तो आपका आ गया ना, देखो 2 ही है ना। तो ये आप यहां रख के चेक करो, ये रख दिया, ऑपरेशन आपको वही लगाना जो क्वेश्चन में गिवन है। तो आप यहां लिखोगे देयरफॉर 2 इज, वो कौन सा था, ये था, a 4 अपॉन ए, 4 अपॉन ए इज ए इनवर्स, इनवर्स निकालना, हाँ जी, इनवर्स ऑफ किसका, ए का। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो। मैंने बताया आइडेंटिटी और इनवर्स हमेशा लगा लगाएंगे, आइडेंटिटी पे ही इनवर्स बेस होगा। अब अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, कम्युनिकेटिव या कम्युनिकेटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, यहां लिखोगे लेट ए बी किसको बिलोंग करेंगे, क्यू प्लस को। एक बात बताओ, ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 है, इसे ऐसे लिख सकता हूं बी ए अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा, बी स्टार ए के। तो ए स्टार बी बराबर किसके है, बी स्टार ए के। लो ऐसे भी दिखा दो, फॉर ऑल ए बी क्यू प्लस को बिलोंग करेंगे। अब क्या लिखोगे यहाँ हैंस करके, हैंस आपका क्या है, सेट। सेट किस चीज का है भैया, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऑपरेशन स्टार का, इज ए। देखो एबिलियन ग्रुप दिखाना, एबिलियन बोल रहा है, तो आप भी यहाँ पे भी क्या लिखोगे, एबिलियन ग्रुप। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है उसने एबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, तो ऐसे आपको सवाल को सोल्व करना है। तो जो स्टार का क्वेश्चन है उसमें आपको जो ऑपरेशन देता है ये, इसी के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना, और आपको क्या क्लोजर प्रॉपर्टी लिखनी, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी और इनवर्स और कम्युनिकेटिव। इसमें 100 के 100% एबिलियन ग्रुप ही निकालने के लिए बोलता है। अब देखो भैया मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चनों को चेंज करोगे वो मैं बताता हूं। आप फिलहाल इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताओ।
अब आते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी स्टार का ही है। सेम क्वेश्चन यही दे रखा, उसमें बाय 2 था, इसमें 4 है। देखो वही दे रखा, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव आपके क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। उसने देखो एबिलियन ग्रुप निकालना अंडर द कंपोजिशन, बस एबीसी उसमें 2 था, इसमें 4 है। तो ये देखिए, ये आपका एक्सरसाइज में है, पेज नंबर 55 पे, 55 पे, ठीक है ना। तो 55 का ये क्वेश्चन है आपका 55 पेज पे। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें एज इट इज बदलना है। क्या, अपोन में 4 है, आप भी 4 कर दो, ये तो सेम एज इट इज लिखा रहेगा। यहाँ पे भैया आपका क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में ये सब एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका केवल 4 आ जाएगा। देखो ये 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये सब एज इट इज, ये भी एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भैया आपका 4 आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 4 आएगा। तो एक बात बताओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो गया, ये 16 हो गया नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका 4 आएगा, क्योंकि एबीसी अपॉन 4 है ना, यहाँ पे भी आपका 4 हो गया, ठीक। और यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, 4, और यहाँ पे भी आपका क्या हो गया भैया, 16 हो गया। ये सब सेम एज इट इज। इसके बाद में ये भी एज इट इज, ये भी सब एज इट इज। यहाँ पे क्या आ गया, 4, ठीक। तो आइडेंटिटी की वैल्यू 2 से कितनी आ गई, 4। अब आप यहाँ क्या रख के देखोगे, 4 रख के देखोगे, तो 4 अपॉन 4, देखो ये भी 4, और अपॉन में भैया ये भी 4, तो कट के 1 आ गया। तो भैया आइडेंटिटी क्या आ गई आपकी, 4 आ गई, ठीक। इसके बाद इनवर्स, इनवर्स का मतलब यही फॉर्मूला, आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ रखो। इसके बाद में इसमें यही वाला रिजल्ट लगाओ, देखो ये यहाँ पे 16 लिया है मैंने, यही रिजल्ट लगाओ ये ऊपर का, तो अपोन में क्या आएगा भैया, 4 आएगा। इसके इक्वल टू भी क्या है, इसके इक्वल टू भी 4 है, तो ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 16 अपॉन a। तो आप यहाँ पे रखोगे फिर 16 अपॉन a को, तो यहाँ पे रख दो 16 अपॉन a। तो भैया ये क्या आ गया, 16 अपॉन a, अपॉन में 4 आएगा, तो इससे काट दो तो 4 आ गया नहीं, देखो 4, ठीक। तो आपका यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे 16 अपॉन a इज इनवर्स ऑफ a। इसके बाद में यो एज इट इज, इसमें क्या लिखो 4, इसमें भी क्या लिखो भैया 4, ठीक। तो b स्टार a, ये सब चीज है, ठीक। तो देखो बदल दिया मैंने सारा क्वेश्चन, ऑपरेशन ही आपको बदलना है बस, और कुछ नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं है कि हर एक सवाल आप रटोगे, बस ऑपरेशन लगाने आने चाहिए, कैसे कैसे जो वो ऑपरेशन देगा उसी के अकॉर्डिंग चलना। ए की जगह आपको ए रखना, बी की जगह बी रखना। यहाँ पे ये पूरा ए हो गया, ये पूरा ए, ऑपरेशन लगाते चले जाओ बस इसके अकॉर्डिंग, ठीक। नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब आ जाइए पेज नंबर 60 पे। लो मैं पेज नंबर भी लिख देता हूं, पेज नंबर 60 पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये है पेज नंबर 60, ठीक। इसमें एग्जाम्पल नंबर सेकंड में जो आपका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दे रखे और तीनों ही आपको करने हैं। मैं फर्स्ट बता रहा हूं, फर्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने क्या कह रखा, द सेट आई का एक सेट है ऑफ ऑल इंटीजर विद ऑपरेशन डिनोटेड बाय, दे रखा a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस 1। ये भी वही सवाल है, तो देखो इसे भी आप ऐसे ही चेंज कर दो। इसमें आपके सेट क्या है, इंटीजर का, ऑपरेशन आपका ये गिवन दे रखा है, ठीक। तो आप भी सेट बदल दो। सबसे पहले देखो यहां पे क्या लिखोगे, आई दे रखा है तो आई लिख दीजिए, इंटीजर ऑफ ऑल। यहां पे क्या लिखोगे, इज ए ऑल इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर्स नंबर, ठीक। एंड ए स्टार बी, यहां पे भैया क्या आ जाएगा, यही आएगा a प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी किसको बिलोंग करेंगे, आई को। अब सिंस ए बी भैया किसको बिलोंग करेंगे, आई को, तो a स्टार बी बराबर यहां पे लिखो a प्लस बी प्लस 1, और बिलोंग किसे करेंगे भैया, ये कर लेंगे आपको आई को, ठीक। इसके बाद में यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे आई इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टार। एसोसिएटिव में सेम वही प्रोसेस, यहां बस आई कर दीजिए a स्टार बी। अब इनके ऑपरेशन थोड़े चेंज हो जाएंगे,
इनके ऑपरेशन मतलब इसका बताओ a प्लस बी प्लस 1 और स्टार सी, इसके अकॉर्डिंग। अब a तो योरा प्लस बी योरा प्लस के 1, तो आप क्या लिख सकते हो? अब इसे लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी प्लस के 2, a का लेख 2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात आती है इसकी, इसमें आपको क्या करना है, इसमें लगाओ तो b प्लस सी प्लस 1 उसके अकॉर्डिंग ही। फिर यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे आप a प्लस बी प्लस 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस के 2 आ गया ना। तो चलना आपको इसी के अकॉर्डिंग ही है। अब देखो ये दोनों टर्म इक्वल है, सही है। किसकी है यहाँ पे इक्वल? आई की, इंटीजर बोल रखा उसने। आइडेंटिटी एलिमेंट ई किसको बिलोंग करेगा? आई को बिलोंग करेगा। यहाँ पे आ जाओ a, ये क्या आ गया भैया? आई। ठीक, इसमें ऑपरेशन कौन सा लगेगा भैया? ऑपरेशन इसमें लगेगा a प्लस बी प्लस 1, a से a काट दो, e का मान भैया इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे आप रखो, क्या रखोगे? -1। ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन क्या रखोगे? a प्लस बी प्लस 1, इससे कट गया तो क्या आ गया? a आ गया। तो यहाँ पे -1 क्या आ जाएगी भैया? आइडेंटिटी। ठीक, अब इनवर्स पे आओ। इनवर्स के लिए क्यू प्लस है, लेकिन आपको सेट किसका दे रखा? आई का। यहाँ पे बी स्टार है, यो सेम। ई का मान यहाँ क्या है? -1, तो यहाँ पे क्या रखोगे भैया? -1। अब आप इसमें ऑपरेशन लगा दो इसमें, तो इसमें ऑपरेशन क्या? b प्लस ए प्लस के 1 इक्वल टू क्या है भैया? -1 के। अब इसे इधर उठा कर ले जाओगे तो इनवर्स क्या निकल के आएगा? इनवर्स आएगा -2 प्लस ए, ये इनवर्स आ जाएगा आपका, यही तो आएगा। इसे ले जाओ, ये भी माइनस करे। अब ये वैल्यू आप उठा के जरा यहाँ रख के देखो, कहां सी? यहाँ सी, तो रखिए। तो यहाँ से जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे रखोगे -2 प्लस ए स्टार। अब ऑपरेशन लगाओ यही वाला, कौन सा? a। जब इसे रखोगे माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो यो a प्लस बी प्लस 1। तो एक बात बताओ आप, ये भी तो माइनस का ही होगा, माइनस की मल्टीप्लाई होगी, इससे कैंसिल, इसमें से घटाओ तो क्या आ गया? -1 आ गया। अब देखो -1 ही आना चाहिए, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? इनवर्स के प्लेस पे, इनवर्स के प्लेस पे भैया आपको लिखना पड़ेगा 2 प्लस ए इज इनवर्स ऑफ ए। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में भैया ये आपका आई लिखा जाएगा, ये आपका क्या लिखा जाएगा? a प्लस बी प्लस 1। ठीक, इसे आप ऐसे लिख सकते हो b प्लस ए प्लस 1। तो आपका ये किसके इक्वल है भैया? इम्प्लाइज दैट b स्टार ए के, ऐसे लिख लो। तो a स्टार b स्टार a के इक्वल है। यहाँ पे क्या आ गया आपका? i आ जाएगा। ठीक, सेट किस चीज का है? i का, और ऑपरेशन किसका है? स्टार का, एबिलियन ग्रुप है। ठीक, तो इनमें आपको पांचों की पांचों ही प्रॉपर्टी लगा के दिखानी है। एबिलियन ज्यादातर बोलता है, किसी क्वेश्चन में ना भी बोले, जब भी पांचों ही प्रॉपर्टी लगानी। तो देखो ये सवाल भी हो गया। अब इसी का मैं एक एग्जाम्पल सेकंड है, ये इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं, आपको तीनों करने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड और थर्ड भी सेम ही है, ठीक है ना। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल आप करोगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट्स करने। मैंने सेकंड फर्स्ट बता दिया, सेकंड और थर्ड भैया आप करोगे। पेज नंबर 60 है। इसके बाद और देखो स्टार का क्वेश्चन कहां पे है भैया, और आपका स्टार का क्वेश्चन लगभग और तो आगे दे नहीं रखे, बस एग्जाम्पल नंबर सेकंड दे रखा 60 पेज पे। इनके 3 क्वेश्चन दे रखे, ये तीनों आपको करने। और भैया एक एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है। इस एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी मैंने करा दिया। और एक क्वेश्चन नंबर 11 है, वो आप कर सकते हो, ये भी स्टार का ही है। और एक एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक, तो आपको मैं लिख दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। जो है एक तो एक्सरसाइज के अंदर देखो, यहाँ पे को लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा। एक तो पेज नंबर भैया आपका 54 पे है, एक्सरसाइज है 54 पे। इसमें 11 और 12 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और एक आपका ये है पेज नंबर 60 पे,
ठीक है ना। इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड और थर्ड ये करनी है। फर्स्ट तो मैंने करा दिया, सेकंड और थर्ड ऐसे ही आपको बस ऑपरेशन बदलने हैं और कुछ नहीं करना, ये करना है। ठीक, बस यही आपके स्टार के क्वेश्चन है। और अगर आपको किताब से भी बाहर कोई स्टार का क्वेश्चन दे रहा है आप वो भी कर सकते हो। देख लू मैं सेकंड इस बुक में आगे कुछ क्वेश्चन स्टार के हो तो, वैसे तो हो गए नहीं शायद, नहीं और नहीं है स्टार के। तो ये थे आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद में स्टार के बाद अब मैं कौन से क्वेश्चन कराऊंगा भैया। अब आ जाओ आप पेज नंबर 55 पे ही आपकी कुछ थ्योरम्स दे रखी है। थ्योरम नंबर फर्स्ट, एक सेकंड और एक आपकी थर्ड है, एक 4 है, एक 5 और एक 6, ये 6 थ्योरम है। तो इसे नोट करो, ये 6 की 6 थ्योरम मैं आपको अभी करा देता हूं। ठीक है ना, नोट कीजिए भैया इसको। ये कुछ छोटी छोटी सी थ्योरम्स दे रखी है पेज नंबर 55 पे। थ्योरम नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। उसने कहा जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू यूनिक होती है यानी 1 होती है। देखो कैसे कैसे आप इसे सोल्व करोगे। सबसे पहले तो प्रूफ लिखोगे। सबसे पहले लेट ई एंड ई डैश बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट मान लीजिए ऑफ किसके, जी के। तो एक बात बताओ, आप ई भी जी को बिलोंग करेगा और ई डैश भी जी को बिलोंग करेगा। अगर मैं ई की ई डैश में मल्टीप्लाई करूं, ई लिखूं यहां पे, तो यहां पे ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, एलिमेंट। ठीक, और अगर मैं ई की ई डैश में करूं एक बार, ई डैश लू, तो ई आई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक, अब ये दोनों आपस में बराबर है तो आप लिख सकते हो ई बराबर ई डैश के। ये दिखाना है कि आपके आइडेंटिटी एलिमेंट जो ई है किसका, ग्रुप जी का, वो यूनिक होता है यानी ई बराबर ई डैश के है। तो आइडेंटिटी का मान हमेशा बराबर है और बराबर ही आपको रखना है। क्या रखना है, 1। तो इससे ये सिद्ध हो गया। मैंने दो आइडेंटिटी एलिमेंट माने ई और ई डैश, एक बार मल्टीप्लाई करके तो ई के इक्वल दिखा दिया, एक बार मल्टीप्लाई करके ई डैश के, ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, यहां से आप लिख सकते हो क्या, हेंस द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। लॉजिक। अब एक और थ्योरम है इसमें, ठीक है ना, ये आपकी इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक। थ्योरम नंबर सेकंड दे रखी पेज नंबर 55 पे। लो जी सभी देख लो सेकंड। इसमें क्या बोल रहा, इसमें बोल रहा द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, ये बोल रहा है। उसने कहा इनवर्स का मान भी बराबर होता है। कैसे कैसे देखो, आप यहां मानो लेट ए बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ किसके, जी के, तो फॉर ऑल ए बी जी को बिलोंग करेगा। ठीक, अब आप एक बात बताओ, मैंने अभी फॉर्मूला बताया ए बी बराबर ई के। ठीक, यहां पे क्यू, मैं सी ए बराबर ई के भी तो लिख सकता हूं, दोनों में ए ही तो है वही, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो बी ए बराबर ई। अभी मैंने इनवर्स में बताया था ना। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करूं तो यो भी ए इनवर्स, तो यहाँ पे तो बी ए इनवर्स होगा, यो तो ए इनवर्स ही होगा, ई का मान तो 1 होता है। यो क्या हो गया, बी ई ए इनवर्स, तो इंप्लाइज दैट बी बराबर ए इनवर्स के आ गया। चलो अब अगर मैं इसे लेना चाहूं, इसी के नीचे लिखना नाउ, अगर मैं सी ए बराबर ई लेना चाहूं, इसमें भी दोनों साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दूं तो ई ए इनवर्स, ये सी ए इनवर्स, ये आ गया ए इनवर्स, इंप्लाई दैट सी ई बराबर ए इनवर्स, ये तो ई हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सी बराबर ए इनवर्स,
अब यो भी ए इनवर्स के बराबर है, यो भी ए इनवर्स के, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, बी बराबर सी के लिख सकते हो। तो आ गया इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक, मतलब इसका भी इनवर्स ए इनवर्स आ रहा, इसका भी इनवर्स ए इनवर्स आ रहा, तो इनवर्स का मान भी बराबर होता है। तो आप इसके नीचे लिख सकते हो क्या, हेंस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, अब आती है एक तीसरे नंबर की थ्योरम्स भी है, इसे भी जरा यहीं को देख लो। इसमें क्या बोल रहा है, देखो थ्योरम नंबर 3, इसमें भैया बोल रखा उसने, मैं मार्कर चेंज कर लूँ एक सेकंड। देखो ये आपकी पेज नंबर 56 पे दे रखी है। इसमें कह रहा है इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स है, आगे कह रहा देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। ठीक, तो दैट इज आपको सिद्ध करना ए के इनवर्स का इनवर्स बराबर किसके होगा, ए के। तो प्रूफ देखिए, उसने बोला कि ए का इनवर्स तो ए इनवर्स है और आपका ए इनवर्स का इनवर्स ए है, तो आपको ये सिद्ध करना। तो इसमें आप क्या करोगे, लेट ए किसको बिलोंग करेगा, जी को। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी ए इनवर्स बराबर ई के, आप इसमें दोनों साइड ए के इनवर्स की मल्टीप्लाई करो, इसमें भी करो, यो करते, तो इसे इसके साथ ले सकते हो ऐसे ए इनवर्स और ए के इनवर्स का इनवर्स, यो आपका ए के इनवर्स का इनवर्स है। ठीक, अब मुझे बताना यो ई नहीं हो गया, ये तो पूरा ए और यो ए का इनवर्स, तो ई हो गया, तो ए ई बराबर ए के इनवर्स का इनवर्स, या ए के इनवर्स का इनवर्स बराबर किसके आ जाएगा, ए के। यही तो निकालना है आपको, देख लो। ठीक है, तो ये थ्योरम भी आपकी कंप्लीट होगी। तो ये छोटे छोटे से रिजल्ट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये मैंने आपको तीनों थ्योरम्स करा दी, इन्हें आप नोट कीजिए, उसके बाद जो 3 है वे भी मैं आपको कराता हूं, नोट कीजिए। थ्योरम नंबर 4 पे, ये भी 56 पेज पे दे रखी है 3 के बाद। इस थ्योरम नंबर 4 में देखो कैसे कैसे करना है, ये बता रहा हूं मैं आपको। इसमें लिख रहा है तो प्रूफ दैट, आपको सिद्ध करना कि ए बी का इनवर्स बी के इनवर्स और ए के इनवर्स के इक्वल होता है। देखो हमेशा इनवर्स उल्टा ही खुलता है, ए बी आपका जी को बिलोंग करेगा, उसने कहा है द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसने बोला जो इनवर्स है उनकी मल्टीप्लाई हो रही है। कितने इनवर्स की मल्टीप्लाई हो रही है, 2 एलिमेंट का इनवर्स है। देखो 2 एलिमेंट का क्या है, इनवर्स है, उनकी मल्टीप्लाई हो रही है। किसके एलिमेंट है, वे ग्रुप जी के है। इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब इसका कहने का ये मतलब है आपके 2 एलिमेंट है, उनके इनवर्स की जो मल्टीप्लाई होती है तो वो मल्टीप्लाई उनके रिवर्स ऑर्डर के बराबर आती है, यानी एलिमेंट पलट जाते हैं। यो बात उसने लैंग्वेज में लिख रखी है, आपको यो सिद्ध करके दिखानी है। ठीक, तो सिद्ध करके कैसे कैसे दिखाओगे, सबसे पहले तो भैया आप यहाँ पे प्रूफ लिखोगे। ठीक है, तो प्रूफ में क्या क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी, देखो सबसे पहले तो लिखो लेट ए बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ किसके, जी के, तो फॉर ऑल ए बी जी को बिलोंग करेंगे। इफ ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ये भी जी का होगा, तो ई भी आपको जी को बिलोंग करेगा। मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई, ए इनवर्स बराबर ई है एंड बी इनवर्स बराबर भी ई है। आपने ये देखा, देखो इसकी राइट हैंड साइड लो आप, बी का इनवर्स ए का इनवर्स, एक बार तो इसमें ए बी की मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या आएगा भैया, ए तो यहाँ बी इनवर्स यो ए इनवर्स, इसका मान आप ई रख सकते हो, रख दीजिए, यहां पे हो जाएगा फिर ए इनवर्स, इसकी वैल्यू भी आप ई रख सकते हो।
तो एक बार तो मैंने लेफ्ट साइड में इसमें मल्टीप्लाई करी, अब आप नाउ लिख के एक बार राइट साइड में करो, बी इनवर्स ए इनवर्स में किसकी मल्टीप्लाई, ए बी की राइट साइड में, यानी इसमें एक बार तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करो, एक बार राइट, इसे सोल्व करना, बी इनवर्स ए बी, ये इसका मान आपको पता ई होता है, फिर बी इनवर्स बी, इसका मान भी क्या होता है ई, बी इनवर्स ए इनवर्स, यहाँ पे क्या आ गया ए बी। तो इससे क्या पता चला, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करेगा, जी को, यहाँ फॉर ऑल बी किसको बिलोंग करेगा, जी को। इससे पता क्या करा चला है, लेफ्ट साइड ए बी की मल्टीप्लाई करी, राइट साइड दोनों बराबर आए हैं, ये भी तो देखो, एक जगह ए लेफ्ट साइड है, एक जगह राइट साइड, तो आप नीचे इसके क्या लिख सकते हो भैया, यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर ए बी का इनवर्स बराबर है बी के इनवर्स के, ए के इनवर्स के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ठीक, तो आपको करना कुछ नहीं, राइट हैंड साइड ले लो और इसमें एक बार तो लेफ्ट साइड में ए बी की मल्टीप्लाई करके दिखाओ और एक बार राइट साइड में, दोनों बराबर आएंगे, तो इससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि जो हम इनवर्स निकालते हैं एलिमेंट का, उनकी मल्टीप्लाई करती है तो उसके रिवर्स ऑर्डर के बराबर आता है। ठीक है ना। अब एक थ्योरम नंबर आपकी 5 है, लो कैंसिलेशन लो, ये छोटी छोटी सी थ्योरम है और कुछ नहीं है। उसने क्या लिख रखा है इसमें, कैंसिलेशन लो लिख रखा है, उसने लिखा इफ ए बी और सी आपके आर एनी एलिमेंट किसके है, ऑफ जी के, तो देन उसने ये बोला है सिद्ध करने के लिए कि ए बी बराबर है भैया ए सी के, इंप्लाइज दैट बी बराबर सी के, और बी ए बराबर है आपके सी ए के, इंप्लाइज दैट बी बराबर सी के। ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन भैया यहां तक कंप्लीट है, ठीक है ना। इसके बाद अब इस पे भी आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ए बी एलिमेंट है जी के, तो इससे तो आपको यो सिद्ध करना, इससे यो करना, तो आप लिख लो यहाँ लेट ए बी सी किसको बिलोंग करेगा, जी को, एंड ई किसको बिलोंग करेगा, ये भी जी को, ये जी है भैया, कभी कुछ और समझ ले। तो आप ये लो पहले ए बी बराबर ए सी के, इसमें देखो कॉमन क्या है, ए ही तो कॉमन है, तो ए इनवर्स की ही मल्टीप्लाई करो, ठीक, ए इनवर्स की यहाँ पे करो, तो यहाँ पे ए इनवर्स ए बी हो गया, ये ए इनवर्स ए सी हो गया, तो यहाँ ई बी बराबर ई सी, इंप्लाइज दैट बी बराबर सी के। ठीक, अब आप ये वाली कंडीशन लो। नाउ दूसरी कंडीशन क्या है, बी ए बराबर है सी ए के, इसमें भी ए कॉमन है, तो इसमें भी आप राइट साइड में इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए इनवर्स, यहाँ सी ए इनवर्स, तो ये क्या हो गया, बी ई बराबर सी ई या बी बराबर सी के। तो इससे क्या आया, इससे भी b बराबर c आया, इससे भी b बराबर, अंतर कितना है, एक बार तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई ये की करिए, एक बार राइट साइड में, यो बता रहा है, इसीलिए कैंसिलेशन लो बोला जाती है इस थ्योरम को। आपने राइट साइड में मल्टीप्लाई करी तो राइट कैंसिलेशन लो ये कर दी, लेफ्ट में करी तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो। ठीक, तो ये थ्योरम भी आपकी कंप्लीट होगी, थ्योरम नंबर आपकी कौन सी थी, 5। ठीक, तो आपकी ये कुछ थ्योरम्स थी, एक थ्योरम नंबर भैया आपकी 6 है, इसके बाद में ये थ्योरम 6, तो ये भी मैं बता देता हूं, इसको आप फिलहाल नोट कीजिए, थ्योरम 6 भी मैं बता दूं। देखो भैया थ्योरम नंबर 6 है, ये पेज नंबर 57 पे है, ये थ्योरम्स भी आप देख लीजिए। देखो मैंने ये 6 थ्योरम कराई है, 6 की 6 थ्योरम्स आपको करनी जरूर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक जरूर आती है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है एपी आपके 2 एलिमेंट है, किसके है, ग्रुप जी के, देन द इक्वेशन, उसने 2 इक्वेशन दे रखी, उसने कहा इन दोनों को सोल्व करो, इनकी वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कैसे कैसे यूनिक आ जाएगा भाई, प्रूफ देख लीजिए। देखो सबसे पहले तो एलिमेंट मान लो आप यहाँ, लेट ए बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ जी, तो फॉर ऑल ए बी जी को बिलोंग करेंगे, इफ ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट,
ऑफ एबीजी का, तो फॉर ऑल ई एबीजी को बिलोंग करेंगे। दो प्रॉपर्टी मैंने बताई है, ए इनवर्स इक्वल टू ई एंड बी इनवर्स इक्वल टू ई। पहली इक्वेशन है ए एक्स बराबर बी के। एक बात बताइए आप, अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करने लगा तो यहां पे ए इनवर्स बी आएगा। एक बात बताओ, ए इनवर्स ए एक्स, यहां से ए इनवर्स बी, तो ई एक्स बराबर ए इनवर्स बी या एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये वैल्यू सही आई है या गलत, आप यहां रख के देखो, बी आना चाहिए, देख लो। नाउ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स का मान क्या है, ए इनवर्स बी, यहां पे ए इनवर्स और बी, तो ये क्या आ गया, ई बी। तो आपका ए एक्स बराबर क्या आ गया, बी, तो सही है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी भी तो थी आपकी, दूसरी इक्वेशन क्या थी, वाई ए बराबर बी। इसमें दोनों साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करो, इधर भी ए इनवर्स ए बी इनवर्स, तो यहाँ पे वाई ए इनवर्स, यहां से ए बी इनवर्स, ये हो जाएगा वाई ई बराबर ए बी, तो वाई बराबर बी ए इनवर्स, ये बी ए इनवर्स, ये बी ए इनवर्स, तो ये बी ए इनवर्स, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये भी सही आई है या गलत, आप यहां रख के देख लीजिए, बी आना चाहिए, तो इसे भी रखो। नाउ तो आप यहां पे रखोगे वाई ए, यानी बी ए इनवर्स इंटू में ए है, तो बी ए इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ई बराबर बी के, तो वाई ए बराबर किसके आ गया, बी के, तो यहाँ पे वाई का मान क्या आ जाएगा, बी ए इनवर्स। ठीक है ना, और इसमें ये है तो यहाँ पे एक्स का मान क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी। तो दोनों वैल्यू आपकी इक्वल है, कहने का ये मतलब है आपने एक्स का मान निकाला ए इनवर्स बी, वाई का मान निकाला क्या, बी इनवर्स ए, तो आप क्या लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट एक्स बराबर वाई के, देख लो है, इसमें भी बी ए इनवर्स है, इसमें भी ए इनवर्स बी है, तो एक्स बराबर वाई के। ठीक, तो आप यहां क्या लिख सकते हो, हेंस एक्स वो ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, इन जी। तो ये थ्योरम भी सिंपल प्रूफ होगी, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, आप यही लो, ये देखो किस साइड है, इनवर्स की मल्टीप्लाई करो, एक्स का मान निकाल लो, एक्स का मान यहाँ रख के देखो, बी आना चाहिए, आ गया, जो ग्रुप की प्रॉपर्टी बताई थी, ऐसे ही इसमें करना से। ठीक है, आप यहां से लिख भी सकते हो क्या, फॉर ऑल ए बी भैया जी को बिलोंग करेंगे, इसमें भी आप लिख सकते हो फॉर ऑल ए बी जी को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम्स जो है ना टोटल आपके बिल्कुल ग्रुप पे बेस है। ये मैंने 6 की 6 थ्योरम्स करा दी, मेरी 6 की 6 थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आती जरूर है 57 पेज पे। इसके बाद में आपके जो है ना 58 पेज पे एक आपकी थ्योरम फर्स्ट दे रखी, से करने की जरूरत नहीं है, यही थ्योरम है जो मैंने कैंसिलेशन लॉ की कराई थी। ठीक है, उसके बाद में एक थ्योरम्स आपकी सेकंड नंबर की भी दे रखी है, तो जो है ना सेकंड नंबर की थ्योरम है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है, फिर आपके अगले टाइप के क्वेश्चन चलते हैं मैट्रिक्स के। ठीक, तो ये वाले मैं आपको आने वाले लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर काफी जो है ना बड़ा हो चुका है, अब जो है ना कंपोजिशन टेबल के सवाल रह रहे हैं। ठीक, तो ये मैं आपको अब आने वाले लेक्चर में कराऊंगा, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है ना, तो आप प्रॉपर ऐसे ही आपकी क्लास चलेगी, कोई ऐसी कोई छुट्टी नहीं होगी। देखो कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरी तबीयत खराब होती है, ठीक है ना, तो थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऐसे ही आपकी वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है ना, अभी मैंने आपकी 2 बुक भी स्टार्ट की है, उनकी वीडियो भी अभी रुकी पड़ी है, क्योंकि एक तो रियल एनालिसिस है और एक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जल्दी मैं आपकी अब इसके बाद में आपको उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है ना, 1-2 दिन से आपको उनकी वीडियो भी मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी, अब मैं इसके नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चन है वे कराऊंगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल आपको वही करना है, सारे टॉपिक में आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।